हर हर महादेव दोस्तों। आज हम एक न्यू टॉपिक की बात करते हैं जो स्टैंडर्ड 8th 9th 10th सबके लिए कॉमन टॉपिक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो प्री फाउंडेशन करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज रेशनलाइजेशन की। देख लेते हैं दोस्तों रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन। तो जैसे कोई भी नंबर आपको गिवन है 1/√7, ये एक कोई नंबर कोई क्वेश्चन गिवन है, तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसके डिनोमिनेटर में एक रूट की वैल्यू गिवन होती है। जैसे यहाँ पे √7 गिवन है, इस रूट की वैल्यू को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी ऐसी वैल्यू में जहां पे डिनोमिनेटर कोई नेचुरल नंबर मिल जाए, कोई इंटीजर मिल जाए, लाइक दिस, इस टाइप से कोई नंबर मिल जाए, तो वो पर्टिकुलर नंबर या वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो है हमारा, वो रेशनलाइजेशन के बाद का प्रोसेस होता है या रेशनलाइजेशन के बाद का आंसर होता है। अब हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल 1/√7 लिया, तो हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। 1/√7 आपका एक नंबर है जिसे रेशनलाइज करना है। यहाँ पे कोई भी साइन प्लस माइनस का आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही फ्रैक्शन है, तो आप उसे इजिली रेशनलाइज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, √7 से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो √7 का मल्टीप्लाई आप जब 1 से करेंगे, यानी 1 इंटू √7 डिवाइडेड बाई √7 मल्टीप्लाइड बाई √7, तो कुछ बन जाएगा √7 डिवाइडेड बाई 7। अब ये कैसे बना दोस्तों, √7 का मल्टीप्लाई जब हम √7 से करते हैं तो ये बन जाता है कुछ √7 इंटू 7, और स्क्वायर रूट में ये दोनों सेम नंबर हैं, इसलिए इनका पेयर बाहर निकल जाता है, इसलिए ये इस आंसर में कन्वर्ट होता है, यानी √7/7 के आंसर में कन्वर्ट होता है। इस तरह से 1/√7 का रेशनलाइजेशन हमारा √7/7 होता है। एक्चुअली रेशनलाइज करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस वही वैल्यू होती है, हम उसमें √7/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जब इसको, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, √7/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको फिर से 1/√7 की ही वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब हम, ये तो एग्जाम्पल बहुत बेसिक सा था, अब हम किसी दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1/√5 माइनस √3, थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स थोड़ा सा अपडेट करते हैं एग्जाम्पल को। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि अभी हमारे पास एक नंबर था √7, तो हमने √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहां आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में दो अलग अलग वैल्यूज हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं, और उनके बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में, इस रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन होती है उस वैल्यू को ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, बस उसका साइन जो बीच में लिखा हुआ है उस साइन को हम चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो साइन गिवन है वो माइनस है, तो इन दोनों के बीच में आप प्लस लगाएंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली दोस्तों हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो मैं आपको जरा सा 1 मिनट में समझा देता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि हमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू चाहिए होती है वो वैल्यू हमें स्पेशली नेचुरल नंबर चाहिए होती है, मीन्स ऐसे नंबर्स जिसे हम इजिली पढ़ सकते हैं, इजिली उनकी वैल्यू बता सकते हैं, एग्जैक्ट बता सकते हैं वैल्यू, ऐसे नंबर्स हमें चाहिए होते हैं। जब आपके पास एक फॉर्मूला होता है a-b और a+b, इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ a² - b² में आती है, और ये साइन जब डिफरेंट हम लेते हैं, इन दोनों के बीच का साइन डिफरेंट होता है, तो वो कुछ इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। और जब हम किसी रूट के नंबर को पर्सनली स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स कि a² - b² किया, तो इन दोनों को हमने पर्सनली स्क्वायर किया, a² को अलग इंडिविजुअल और b को अलग इंडिविजुअल स्क्वायर किया है, तो इस तरह से दोनों का स्क्वायर रूट हट जाता है और हमारे जो नंबर्स मिलते हैं वो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको √5 प्लस √3 से, होल डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3, अनदर ब्रैकेट √5 प्लस √3। अब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको दिख रही है वो a-b और a+b के फॉर्म में दिख रही है, और न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करना है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं तो हमें वो नंबर एज इट इज मिल जाता है, दैट मीन्स √5/√3। और जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा था a-b मल्टीप्लाई विद a+b, सो रिजल्टिंग नंबर इज a² - b²। सो a के जगह पे √5 लिखा है, b के जगह पे √3,
दोनों ब्रैकेट वही सेम है। इस हिसाब से √5² माइनस √3² और हमारी जो वैल्यू आएगी वो कुछ हो जाएगी √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी हमारा फाइनल आंसर √5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2। रेशनलाइज करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये रहा हमारा रेशनलाइजेशन प्रोसेस। अब एक स्टेप और है, एक और एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं जो कि थोड़ा सा इससे अपडेटेड एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, √3 प्लस 2 √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2। अभी तक आपने देखा कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू थी वो 1 गिवन थी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी वैल्यू गिवन है और डिनोमिनेटर में भी वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें जो मल्टीप्लीकेशन करना है वो डिनोमिनेटर के हिसाब से चूज करते हैं, न्यूमरेटर के हिसाब से हम चूज नहीं करते हैं। इस तरह से √3 प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इस तरह से हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 2 another bracket √3 plus 2 divided by √3 minus 2 and √3 minus plus 2। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा है a प्लस बी टाइप का, दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b²। और नीचे वाला फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब आइए दोस्तों इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। इस तरह से वैल्यू √3 प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगी और होल डिवाइडेड बाई √3² माइनस 2²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो मैं साइड में आपको फॉर्मूला लिख के डाल दूंगा दोस्तों, √3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट मीन्स √3 इंटू 2 प्लस 2² डिवाइडेड बाई √3 होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 माइनस 2² दैट मीन्स 4। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 अंडर √3 एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाई -1, यानी फाइनल आंसर जब आप देखेंगे दोस्तों तो डिवीजन में -1 है तो इसे हम बाहर ब्रैकेट में ले लेते हैं। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू 4 अंडर √3 प्लस 7, कुछ ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे साइड में दोनों फॉर्मूले लिख के डाल दूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा रेशनलाइजेशन प्रोसेस दोस्तों। इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर आउट जरूर करूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।